हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+1 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी के लाभ और सीमाओं का वर्णन करें। लेट्स स्टार्ट। देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप विच आर डिस्क्राइब एज फॉलो। साझेदारी के बहुत से लाभ हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट, इजी फॉर्मेशन, स्थापना में सुगमता। देयर इज नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी को स्थापित करने के लिए किसी भी तरह की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक द सोल ट्रेड, एकांकी व्यापारी की तरह द रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपल्सरी। जिस तरह से एकांकी व्यापार को शुरू करने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह पार्टनरशिप को भी शुरू करने के लिए किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, बैलेंस्ड डिसीजन, संतुलित निर्णय। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल विद डिफरेंट क्वालिटीज। साझेदारी संगठन भिन्न भिन्न गुणों वाले व्यक्तियों का एक ग्रुप है। एंड वट एवर डिसीजन आर टेकन इन इट, और साझेदारी में जो भी निर्णय लिए जाते हैं आर बेस्ड ऑन द कंसल्टेशंस अमोंग द ऑल द पार्टनर, वो सभी पार्टनर्स की सलाह से लिए जाते हैं। इन दिस वे, इस तरह से एवरी बिजनेस डिसीजन हैपन टू बी बैलेंस। इस तरह से व्यवसाय में जो भी निर्णय लिया जाता है वह संतुलित होता है। थर्ड, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अधिक वित्तीय साधन। द सोल ट्रेड सफर फ्रॉम द डीमेरिट ऑफ लैक ऑफ कैपिटल बट द पार्टनरशिप बिजनेस इज फ्री फ्रॉम इट्स ड्रॉबैक। एकांकी व्यवसाय में पूंजी की कमी का दोष पाया जाता है, लेकिन साझेदारी व्यवसाय इस दोष से मुक्त है। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूल्ड बाय मैनी पार्टनर्स एज्यूम द फॉर्म ऑफ एनम्ब्रस कैपिटल। कई साझेदारों के वित्तीय साधन मिलकर पूल्ड एक विशाल पूंजी का रूप धारण कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ रिस्क, जोखिम का बंटवारा। अनलाइक द सोल ट्रेडर्स, द एंटायर बर्डन इन द केस ऑफ लॉस डज नॉट फॉल ऑन एनी सिंगल इंडिविजुअल बट गेट डिवाइड अमोंग मैनी पर्सन्स। हानि होने की दशा में एकांकी व्यवसाय की भांति सारा बोझ एक ही व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि वह अनेक व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है। सीक्रेसी, गोपनीयता। द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नॉट प्रेजेंटेड बिफोर द पब्लिक एज इज द केस विद द कंपनी। कंपनियों की भांति साझेदारी फर्म के खाते को जनता के सामने प्रस्तुत करना नहीं पड़ता। इन दिस वे, इस तरह से देयर इज मोर सीक्रेसी इन द पार्टनरशिप एज कंपेयर टू कंपनी। इस तरह कंपनियों की अपेक्षा उनमें साझेदारी में बहुत अधिक गोपनीयता बनी रहती है। लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की सीमाएं। इन स्पाइट ऑफ मैनी मेरिट्स दिस सिस्टम हैज द फ्लोइंग लिमिटेशन। अनेक गुणों के होते हुए भी साझेदारी में बहुत सी सीमाएं भी पाई जाती हैं, बहुत सी कमियां भी पाई जाती हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज एन अनलिमिटेड लायबिलिटी। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल, प्रत्येक साझेदार जिम्मेदार है, कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से, इंडिविजुअली, पृथक रूप से, फॉर ऑल द लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। एक साझेदारी में जितने भी दायित्व हैं, उन सभी दायित्वों के लिए प्रत्येक साझेदार, चाहे वो सामूहिक रूप से हो चाहे वो पृथक रूप से हो, वह भी जिम्मेदार होता है। सेकंड, लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधन। इन द पार्टनरशिप बिजनेस, एक साझेदारी व्यवसाय में द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिमेन
confide to the capital of the partners and their capacity of raise loan। साझेदारी व्यवसाय में वित्तीय साधन साझेदारों की व्यक्तिगत पूंजी और उनके ऋण लेने की क्षमता तक ही सीमित होता है। जितनी वो अपनी पूंजी लगा सकते हैं वहां तक, और जितना उनमें लोन लेने की क्षमता है वहीं तक उनकी पूंजी क्या है, सीमित है। थर्ड, लैक ऑफ हार्मोनी, समन्वय का अभाव। द सक्सेस ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन, बट wherever there are many people, more people, there can be the difference of opinion which leads to discord, and consequently there is a lack of coordination। The success of partnership depend on, साझेदारी की सफलता निर्भर करती है उनकी आपसी समझ पर, कॉन्फिडेंस उनके अपने कॉन्फिडेंस पर, कॉर्पोरेशन आपसी तालमेल पर, बट वेयर देयर आर मैनी पीपल, परंतु साझेदारी में बहुत से लोग होते हैं जिनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, और जिसका रिजल्ट क्या आता है, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। समटाइम देयर आर सिचुएशन, ऐसी भी स्थिति आ जाती है विच लीड टू एन अनटाइमली क्लोजर ऑफ बिजनेस। कई बार ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी उस बिजनेस को बंद करना पड़ता है। फोर्थ, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का अभाव। द एक्सटेंस ऑफ पार्टनरशिप इज वेरी अनसर्टेन, साझेदारी का अस्तित्व बहुत ही अनिश्चित होता है। इन केस ऑफ ओनली 2 पार्टनर्स द पार्टनरशिप बिजनेस एंड्स विद वन ऑफ द रीजन सच एज द डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिक्लेरेशन ऑफ हिज बैंक्रप्सी और हिज गोइंग इंसेंस। यदि किसी फर्म में केवल 2 ही साझेदार हैं तो किसी एक साझेदार की मृत्यु होने पर, दिवालिया या पागल हो जाने पर साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है। लास्ट, लैक ऑफ पब्लिक फेथ, जनता के विश्वास का अभाव। सिंस अनलाइक द बिजनेस कंपनी बिजनेस, द एनुअल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस आर नॉट प्रेजेंटेड टू द पब्लिक। क्योंकि कंपनी की भांति साझेदार व्यवसाय के जो वार्षिक खाते हैं उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। द रियल पोजीशन ऑफ बिजनेस डज नॉट बिकम नो टू द पब्लिक। साझेदारी बिजनेस की जो सही पोजीशन है वो जनता को नहीं पता लग पाती। समटाइम पीपल गेट द आइडिया दैट, कई बार तो लोग ऐसा विचार लगाने लगते हैं द बिजनेस इज अर्निंग मोर प्रॉफिट बाय लूटिंग द कस्टमर्स। कई बार तो लोग यह अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि यह बिजनेस बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहा है ग्राहकों को लूट कर। द क्राइटर स्पेशली हेजिटेट टू एडवांस लोन टू द पार्टनरशिप बिजनेस बिकॉज द एक्चुअल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज नॉट नोन। विशेष तौर से क्राइटर वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी के अभाव में साझेदारी व्यवसाय को ऋण प्रदान करने में संकोच करते हैं। कई बार जब क्राइटर को बिजनेस की स्थिति का नहीं पता लग पाता तो वो पार्टनरशिप बिजनेस को लोन देने में भी संकोच करने लगते हैं। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।